हाय गाइस, दिस इज़ गैरिक त्यागी और आज हम सीखेंगे फ़ोटोशॉप के अंदर ब्रश सेटिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। लास्ट सेशन में हमने ब्रश टूल सीखा था अपना। ब्रश टूल के अंदर यहाँ पर ऑप्शन बार में हमने मोड्स, ओपेसिटी, फ्लो, स्मूथिंग सीखने के बाद आज हम ब्रश सेटिंग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं यहाँ से एक नॉर्मल सा ब्रश ले लेता हूँ। ये जनरल ब्रश के अंदर मैं एक हार्ड राउंड का ब्रश लेता हूँ, इसका साइज़ छोटा करता हूँ और देखिए मेरे पास ब्रश आ चुका है। अब देखिए आपको ऑप्शन बार के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, जिस पर ब्रश बना हुआ है। इस पर क्लिक करते के साथ ही आपके पास ये ब्रश सेटिंग का ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ ब्रश सेटिंग में बाय डिफ़ॉल्ट सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा होता है ब्रश टिप शेप। ठीक है, ब्रश टिप शेप में आपको यहाँ पर जो है मल्टीपल ब्रशेस के डिज़ाइंस थोड़ा सा बेटर प्रीव्यू में मिल जाएंगे। यहाँ से आप अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस, अलग अलग तरीके के ब्रशेस को उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये वाला ब्रश उठा लिया, ठीक है, ये वाला ले लिया, ठीक, ये ब्रश ले लिया। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस के ब्रशेस आपको देखने को मिलेंगे, आप इनको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से राउंड ब्रश या फिर ये वाला लीव्स वाला ब्रश मैं ले लेता हूँ, ये ब्रश है। तो यहाँ पर आप इसके ब्रश टिप के नीचे ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको साइज़ मिलेगा। यहाँ से आप इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये वही ऑप्शन है जो हमने यहाँ पर साइज़ के इस वाले ऑप्शन में देखे थे, इसके अंदर यहाँ पर देखे थे ना हमने। तो ये ब्रश को सीखते वक्त हमने ये कवर करे थे। तो यही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। फ्लिप एक्स, फ्लिप वाई, एंगल कितना लेना है, इस तरीके से इनको किस तरीके से एंगल में इसको लेना है, राउंडनेस कितनी रखनी है, हार्डनेस कितनी रखनी है। ब्रश टिप शेप में आपको नीचे की साइड में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा जिसमें स्पेसिंग का कवर किया जाता है। स्पेसिंग मेज़र करता है कि जब आप एक सिंगल क्लिक इसका प्रेस करेंगे तो ब्रश किस तरीके का डिज़ाइन आपको यहाँ पर दे रहा है। देखिए इस तरीके का दे रहा है। इफ़ आई क्लिक अगेन एंड अगेन, मैं यहाँ पर बार बार क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ये अलग अलग डिज़ाइंस दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से एक बार क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये इस तरीके का डिज़ाइन दे रहा है। लेकिन मैं स्पेसिंग को कंट्रोल कर कर इस चीज़ को मेंटेन कर सकता हूँ कि मेरा कितनी दूरी पर वो अगले वाले ब्रश के सेकंड डिज़ाइन को इम्प्रेस उसमें डाले। माने मैं जितनी दूरी पर मेंटेन करना चाहता हूँ वो उतनी दूरी पर करेगा। अगर मैं ज़्यादा दूरी मेंटेन करना चाहता हूँ तो वो ज़्यादा दूरी भी कर सकता है। देखिए मैं स्टार्टिंग से करता हूँ दोबारा इस तरह से। ये देखिए मैंने दूरी बढ़ा दी तो वो और दूरी में मेंटेन कर रहा, और दूरी मैंने बढ़ा दी तो वो और ज़्यादा डिस्टेंस इसको प्रिपेयर करने के लिए मेंटेन कर रहा है। ठीक है, इस स्पेसिंग को हम फ़िलहाल के लिए इतना रख देते हैं। अब देखिए ये इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला ऑप्शन आता है शेप डायनामिक्स। शेप डायनामिक्स पर जैसे ही मैं शेप डायनामिक्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर चेक करते के साथ ही ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ब्रश सेटिंग में जो ऑप्शन हमारा चेक रहता है, जैसे जो मैं जिन चीज़ों को मैं चेक करता जाऊँगा वो मेरी ब्रश के सेटिंग्स पर अप्लाई होती चली जाएंगी, और जो चीज़ें अनचेक रहेंगी वो मेरी अप्लाई नहीं होंगी। क्लियर है? उसके बाद शेप डायनेमिक पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से चेक हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला शेप डायनेमिक में ऑप्शन है साइज़ जिटर। साइज़ जिटर को जैसे ही मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कि पहले मैं इसको ब्रश टिप शेप पे जाकर इसकी स्पेसिंग को थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ, ऐसे कर। अब देखिए शेप डायनेमिक पर जाकर जैसे हम साइज़ जिटर को इस तरीके से बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इस ब्रश के स्ट्रोक करते वक्त, माने कि एक बार सिंगल क्लिक करके और ड्रैग करते वक्त जो है ब्रश के जो साइजेस रहेंगे वो अपने आप ही छोटे और अपने आप ही बड़े होते चले जाएंगे। ये देखिए कोई ब्रश आपका छोटा हो रहा है, कोई ब्रश आपका बड़ा हो रहा है। तो ये होता है हमारे पास साइज़ जिटर। इसको अगर 100% पर करते हैं तो ये वेरिएशन उतनी ज़्यादा बढ़ेगी जितना ज़्यादा परसेंटेज मैं यहाँ से बढ़ाऊँगा। ठीक है, हम इसे इतना कर लेते हैं। उसके बाद इस साइज़ जिटर का मिनिमम डायमीटर कितना रखना है, माने कि
अगर छोटे से छोटा जो जिटर हो, हमारा एक इम्प्रेशन जो है छोटे से छोटे में कितना छोटा पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर कह देते हैं कि भाई मिनिमम डायामीटर इसका जो है हमारा 50% होना चाहिए, माने इतना बड़ा होना चाहिए कम से कम। लाइक जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखा रहे हैं, अगर इसमें ज़्यादा छोटा करता हूँ तो वो मिनिमम से मिनिमम हो जाएगा और शुरुआत बहुत छोटे से होगी, फिर वो बड़ा होगा, छोटा होगा। माने यहाँ से आप मिनिमम डायामीटर सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर साइज हीटर में कंट्रोलिंग में यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हें आप यूज़ करके देखिएगा। ये अलग अलग ऑप्शन है, जैसे ये पेन प्रेशर या डिजिटाइज़र के साथ इस्तेमाल होता है जब आप टैबलेट पर वर्क करते हैं। ये फेडिंग ऑप्शन है, ये ऑटोमेटिकली आपका जो है जिटर के अंदर फेडिंग एक्टिवेट कर देता है। ये देखिए अब ये इम्प्रेशन थोड़ी दूर पर जाकर जो है वर्क नहीं कर रहा है, ये देखिए। तो ये अलग अलग ऑप्शन है, या यहाँ से आप अपनी फेडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से फेडिंग को 70% कर देता हूँ या फिर 90% कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ तक तो मेरा इम्प्रेशन चल रहा है, लेकिन अब मेरा जब 90% मेरा डॉक्यूमेंट कवर हो गया तो मेरा ये फेड जो है कंप्लीट हो गया। अब ये आगे नहीं इम्प्रेशन इस पर डाल रहा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से कंट्रोल ऑफ रहता है। आप इन्हें यूज़ करके देखिएगा, अच्छे ऑप्शन है। उसके बाद बात आती है एंगल जिटर की। तो आपके पास एंगल जिटर का मतलब होता है, देखिए मैं इसको बढ़ाता हूँ तो आप नीचे यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका स्ट्रोक है इसके अंदर जो इमेजेस हैं वो आपकी किस तरीके से रोटेट कर रही हैं। माने अभी तक अगर मैं एंगल जिटर को ना छेड़ूँ तो मेरी सारी इमेजेस एक ही एंगल में एक ही तरफ ही बन रही हैं, इम्प्रेशन पड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं एंगल जिटर को इस तरीके से चेंज कर देता हूँ तो आप नीचे देखेंगे कि मेरी जो एंगल है, वे ऑफ एंगल, ठीक है, जो मेरे इम्प्रेशन की है वो चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पत्तियों का जो वो है फेस, वो ऊपर की साइड में है, यहाँ पर अलग है, यहाँ नीचे की साइड में है, यहाँ पे बॉटम लेफ़्ट की साइड में है, यहाँ पर टॉप राइट की साइड में है, यहाँ बॉटम की साइड में है। तो इस तरीके से जो फेस रहेगा उनका रोटेट होता रहेगा, एंगल उनका चेंज होता रहेगा हर इम्प्रेशन पर। इसी तरीके से जैसे कंट्रोल यहाँ दे रखा था साइज जिटर का, वैसे ही एंगल जिटर का कंट्रोल भी यहाँ पर दे रखा है। आप इनको भी यूज़ करके देखिएगा, फेड और ये डायल वगैरह के ऑप्शंस को यूज़ करके देखिएगा, इनसे अलग अलग आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम राउंडनेस जिटर पर चलते हैं। तो राउंडनेस जिटर को जैसे ही मैं बढ़ाता हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे नीचे आपकी शेप जो है थोड़ी सी कंप्रेस हो रही हैं। माने जितने भी आपके शेप हैं वो राउंडेड हो रहे हैं, वो थोड़े से दब रहे हैं, मतलब इस तरह से। देखिए ये देखिए सारी इमेजेस जो हैं थोड़ी सी पहले बेसिकली आप यहाँ देखेंगे तो ये जो इम्प्रेशन है ये बिल्कुल राउंडेड है, लगभग ये एक सर्कल वे में डायमीटर में फैला हुआ है जो लीव्स का डिज़ाइन है। लेकिन अगर मैं इसकी राउंडनेस को बढ़ाता हूँ तो अब आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पतला, और ये देखिए किस तरीके से ये इफ़ेक्ट कर रहा है, इसको आप समझने की कोशिश करें। उसके बाद इसका कंट्रोल है, इसको आप एक्टिवेट करके देखिएगा। यहाँ से फ्लिप एक्स जिटर, माने कि आप एक्स एक्सिस पर फ्लिप करना चाहते हैं जिटर को, हर दूसरे जिटर को, और यहाँ से हर दूसरे जिटर को या इवन ऑड के वे में आप देखें तो इन जिटर्स को आप मैनेज करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर फ्लिप करवा सकते हैं और उसी हिसाब से इनका इम्प्रेशन पड़ेगा। ये देखिए ये भी कुछ आप एंगल के वे में मान सकते हैं कि एंगल के हिसाब से ही यूज़ हो रहा है। तो चलिए हम इसे शेप डायनामिक को डीएक्टिवेट कर देते हैं, यहाँ से अनचेक करते हैं और स्कैटरिंग पर चलते हैं। स्कैटरिंग पर चलते के साथ ही आपको यहाँ पर सबसे पहले स्कैटर मिलेगा। स्कैटर का मतलब होता है फैलाना, माने स्प्रेड करना, ठीक। स्कैटर को मैं जैसे ही यहाँ से बढ़ाना स्टार्ट करूँगा, आप नीचे अपने प्रीव्यू में देखेंगे कि जो आपकी जो इम्प्रेशंस थे जो एक लाइन में सीधे सीधे पड़ रहे थे, वो अब ऊपर नीचे करके दूर दूर जा रहे हैं, माने ऐसे करके। ये पहले सीधे सीधे जहाँ मेरा ब्रश जा रहा था वहीं पड़ रहे थे, बट अब ये अपनी मर्ज़ी से दाएं बाएं कहीं ना कहीं ये होते जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप एक पूरे बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं स्कैटरिंग को अपने ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा के। यहाँ पर इनके ऑप्शंस हैं फेड वगैरह के, इनको आप यूज़ करके देखिए। उसके बाद हमारे पास आता है काउंट।
आप अगर इसके अंदर काउंटिंग को बढ़ाते हैं तो काउंटिंग में आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 1 था। अब मैं इसे बढ़ाता हूँ तो यहाँ आपका ये बढ़कर यहाँ पर 4 हो गया है। मैं स्कैटर को भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तभी मेरे को मेरे नंबर ऑफ़ जो इम्प्रेशंस हैं ब्रश के वो दिखाई देंगे। मैंने स्कैटर को वर्क में लाया, मैंने काउंट को जो है 3 कराया और स्कैटर को और थोड़ा सा इधर कर दिया। तो अब देखिए जब मैं सिंगल क्लिक कर कर आगे बढ़ता हूँ तो मेरे पास एक इम्प्रेशन नहीं पड़ रहा है ब्रश का, 3 इम्प्रेशन पड़ रहे हैं इस तरह से। ठीक है, पहले एक पड़ रहा था, अब ज़्यादा पड़ रहे हैं, 3 पड़ रहे हैं। और भी मैं बढ़ा सकता हूँ इनको। अगर मैं यहाँ पर 8 कर देता हूँ तो इस तरीके से बढ़ाने पर ये बहुत ज़्यादा मेरे जो इम्प्रेशंस हैं ब्रश के उन्हें स्ट्रोक के साथ लेकर चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप काउंट जिटर की परसेंटेज और उसके कंट्रोल्स को भी मैनेज कर सकते हो। उसके बाद स्कैटरिंग को डीएक्टिव करते हम यहाँ पर टेक्सचर पर चलते हैं। तो देखिए टेक्सचर क्या है, कैसे यूज़ में आएगा। टेक्सचर को एक्टिवेट करते ही आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देंगे कि यहाँ पर आपके पास टेक्सचर के कुछ डिज़ाइंस हैं। अब ये देखना रहेगा कि जो आपका ये ब्रश है, इस ब्रश के अंदर आपका टेक्सचर आपको प्रॉपर वे में दिखाई देता है कि नहीं। मैं थोड़ा सा ब्रश के साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर टेक्सचर को हम एक्टिवेट कर चुके हैं और यहाँ पर हम कोई दूसरा डिज़ाइन टेक्सचर का ले लेते हैं। लाइक हम ये वाला ले लेते हैं और मैं इस तरह से क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर टेक्सचर इसका अप्लाई नहीं हो रहा है। अभी दोबारा हम कोई दूसरा डिज़ाइन देख लेते हैं यहाँ से लेके इस तरह से। तो ये तो मैं यहाँ से इन्वर्ट हटाता हूँ। अब देखते हैं तो यहाँ पर ये टेक्सचर अप्लाई नहीं हो रहा है। मैं ब्रश को चेंज करके देखता हूँ थोड़ा सा। ब्रश टिप पर जाते हैं हम और यहाँ से कोई ब्रश चेंज करते हैं और इसे क्लीन करते हैं। यहाँ से साइज़ बढ़ाते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। इस ब्रश पर भी नहीं आ रहा, इस पर भी नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम पहले शेप डायनेमिक पर जाकर या फिर इसको ब्रश टिप पर जाकर इसकी स्पेसिंग को बढ़ाते हैं और स्पेसिंग में यहाँ पर देखते हैं हम क्या इम्प्रेशन इस पर हमारे पड़ेंगे अगर हम यहाँ से ब्रश का यूज़ करते हैं। टेक्सचर पर जाकर अब दोबारा इसको रीअप्लाई कर देखते हैं। यहाँ हाइट में हम थोड़ा टेक्सचर की ईच टिप पर ज़रा इसको चेंज करके देखते हैं। तो देखिए अब आपको दिखाई देगा। यहाँ से हम थोड़ा साइज़ को बढ़ाते हैं और ये देखिए तो इस तरीके से हमारी शेप के अंदर अब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रेशंस दिखाई देंगे कि आपके स्ट्रोक के अंदर ये कैसे ला रहा है। थोड़ा सा दूसरा भी आप डिज़ाइन कर देखें यहाँ पर। तो ये देखिए ये मेरे सर्कल्स हैं और ये पर्टिकुलर वे में जो है यहाँ पर अंदर स्ट्रोक्स को अप्लाई कर रहा है। ये देखिए तो इस तरीके से आप टेक्सचर का एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर मैं डीएक्टिवेट करता हूँ तो ये नॉर्मल वे में चलेगा। ब्रश टिप के साइज़ को हम यहाँ से कम कर लेते हैं। ये देखिए अभी ये काम नहीं कर रहा है और अभी टेक्सचर पर क्लिक कर अगर हम इसको परफॉर्म करवाते तो ये इस तरीके का इफ़ेक्ट हमें दे रहा है। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर इफ़ेक्ट दे रहा है, यहाँ पर इफ़ेक्ट नहीं दे रहा। और ये चीज़ आप कई तरीके से अलग अलग शेप्स के साथ, जैसे हम अगर इस शेप के साथ ये चीज़ परफॉर्म करते हैं तो आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर भी ये परफॉर्म कर रहा है। टेक्सचर में आप अपने कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस वगैरह को भी बढ़ा सकते हैं और कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर इसके मोड्स हैं। मोड्स में आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो अलग ऑप्शन आपको दिखेगा।
यहाँ पर आपको अलग ऑप्शन दिख रहा है सब्सट्रैक्ट पर, मल्टीप्लाई पर आपको थोड़ा अलग दिखेगा, ओवरले पर अलग। तो यहाँ पर आपको ये मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने मिल जाएंगे। लीनियर बर्न है ये, यहाँ अलग दिखाई देगा, तो इनको आप यूज़ करके देखिएगा। डीप्थ आप जितना जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा क्लीन आपको दिखाएगा। अगर आप डीप्थ के ऑप्शन पर एक्टिवेट करते हैं, उसको बढ़ाते घटाते हैं, तो ये आपको और क्लीन वे में दिखाएगा। डीप्थ जिटर पर अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर भी अगर आप ऐसे करके इसके ऑप्शंस को चेंज करके देखते हैं तो ये और बेहतर वे में आपको अलग अलग इफ़ेक्ट्स यहाँ पर दिखाई देंगे। तो चलिए टेक्सचर को हम ऑफ करते हैं, उसके बाद ड्यूअल ब्रश पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूअल ब्रश में आने के बाद मान लीजिए मैंने ब्रश टिप शेप पर कोई यहाँ से एक शेप ले ली, जैसे ये वाली, ये लीव्स वाली हम ले लेते हैं। और उसके बाद ड्यूअल ब्रश पर आते हैं और यहाँ से कोई दूसरी शेप ले लेते हैं। लाइक मेरे पास एक ये रोज़ वाली शेप है, मैं थोड़ा सा इसका डिस्टेंस बढ़ा लेता हूँ। ये लीव्स वाली शेप हमारे पास यहाँ आ गई और ड्यूअल ब्रश में हमने रोज़ वाली शेप ले ली और यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको चेंज करा। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको लीव्स के अंदर, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये मेरा लीव वाला डिज़ाइन है। और लीफ वाले डिज़ाइन के अंदर जो मैंने एक तो यहाँ से ब्रश टिप शेप से लीफ ले रखी है और ड्यूअल ब्रश से मैंने रोज़ ले रखा है। रोज़ देखिए मैं दिखा दूँ ये रोज़ कैसा है, लाइक ये ऐसा है, इस तरीके का ये डिज़ाइन है। और अब मैं चाहता हूँ, मान लीजिए मैं लीफ के साथ ब्रश टिप और ड्यूअल ब्रश पर मैं रोज़ लेना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ से आप जो लीफ का डिज़ाइन मैं प्रेस करूँगा तो आपको उसके बीच बीच में कहीं ना कहीं रोज़ के इम्प्रेशंस दिखाई देंगे। वो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, इस तरह से। ठीक, अगर मैं इसको ड्यूअल ब्रश को डीएक्टिव करता हूँ तो वो अपना नॉर्मल लीफ के मोड में आएगा। इन वाली लीव्स में आपको रोज़ के इम्प्रेशंस दिखाई देंगे क्योंकि मैंने ड्यूअल ब्रश को एक्टिवेट कर रखा था। उसमें भी आपके पास ऑप्शन है कि जब आप इसे अप्लाई करते हो तो आप इसके साइज़ेस को कंट्रोल कर सकते हो। माने ये देखिए, अब आपको यहाँ पर एग्जैक्टली क्लीन रोज़ का जो बीच का पार्ट है यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रोज़ है हमारा, रोज़ का डिज़ाइन इसके बीच में कॉल हो गया है। यहाँ से आप इनकी स्पेसिंग वगैरह, इनके साइज़ेस वगैरह को भी मेंटेन कर सकते हो, इनके स्कैटरिंग को मेंटेन कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ पर नीचे जो लीफ के डिज़ाइन में रोज़ को स्कैटर करने का काम कर रहा है। माने कि मेरा लीफ का डिज़ाइन वहीं रहेगा जहाँ पर है, बट वो रोज़ के डिज़ाइन को स्कैटर कर रहा है, फैला रहा है। काउंटिंग बढ़ानी है तो आप यहाँ से काउंटिंग भी बढ़ा सकते हैं। माने आप ड्यूअल ब्रश में जाकर बहुत आसानी से मल्टीपल डिज़ाइंस को एक सिंगल क्लिक पर स्प्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हम कलर डायनामिक्स पर चलते हैं। कलर डायनामिक भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप जैसे ही कलर डायनामिक को एक्टिवेट करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ से स्पेसिंग को अपने बढ़ा लेते हैं। जब आप कलर डायनामिक के ऑप्शंस को एक्टिवेट करते हैं तो ये एक्टिवेट होते के साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास कलर कंट्रोलिंग में ह्यू और सैचुरेशन को कंट्रोल करने के ऑप्शंस होते हैं, ब्राइटनेस और प्योरिटी को। इस वे में जो आपने कलर आपकी शेप पे ले रखा है, जैसे हमने यहाँ ब्लू और पिंक कलर ले रखा है, तो हम जितना ज़्यादा इसको मैनेज या थोड़ा सा बढ़ाएंगे उसी हिसाब से ये उन्हीं दोनों कलरों के जो हमने यहाँ पे ब्रश के ले रखे हैं उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर्स आपके सामने यहाँ पर रखेगा। आपके पास इतने कलर्स ये रखेगा, जैसे यहाँ अलग आ रहा है, यहाँ क्लिक करने पर अलग आ रहा है, यहाँ क्लिक करने पर अलग आ रहा है, यहाँ पे अलग आ रहा है, यहाँ फिर अलग, फिर अलग, फिर अलग। तो माने इस तरह से ये अलग अलग कलर करता जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन आपको अलग से दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर अप्लाई पर टिप पर चेक करते हो तो आप देखेंगे पहले आपको बार बार अलग अलग क्लिक प्रेस करना पड़ रहा था, तब जाकर वो कलर को चेंज कर रहा था। लेकिन अब इस बार ये आपके लिए क्या कर रहा है, ये आपको हर पर टिप पर, माने जब भी नया इम्प्रेशन कर रहा है
तो उसके हिसाब से ही आपको हर बार में कलर चेंजिंग का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो आप इसे एक्टिवेट करके भी डायरेक्ट हर बार नया क्लिक कर कर भी अपना इम्प्रेशन नया कर सकते हैं। और अप्लाई पर टिप का मतलब है कि जब भी ये नया डिज़ाइन आएगा तो ये हर बार अपना अलग ही कलर लाएगा, मुझे माउस को री-क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे के ऑप्शंस कर लेते हैं। ट्रांसफ़र, ये भी आपका कमाल का ऑप्शन है। इसके अंदर भी आपको थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट देखने को इसके अंदर मिलेगा। हम यहाँ से इसकी ओपेसिटी और इसके मोड को चेंज करके देखते हैं। ये देखिए, ये क्या करता है, आपके जो कलर के वेरिएशंस होते हैं उनको बीच बीच में कम ज़्यादा करता है। जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा लाइट है तो दूसरा डार्क है, तीसरा डार्क है तो चौथा लाइट है। तो इस तरीके से ये अलग अलग कलर वेरिएशंस के इम्प्रेशंस को क्लिक करता है। आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो आराम से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला आता है ब्रश पोज। लेकिन ब्रश पोज जो है हमारा जो बेहतर तरीके से यूज़ होता है वो हमारा डिजिटाइज़र या पेन जो होते हैं हमारे टैबलेट्स वगैरह, उनके साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ होता है। अगर आप वहाँ पर चाहते हो कि जो है ये पेन प्रेशर करते वक्त या डिजिटाइज़र को यूज़ करते वक्त आपका जो वो है कंट्रोल वो ज़्यादा रहे, तो वहाँ के लिए इसकी सेटिंग्स ऑप्शंस हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास नॉइज़ का आता है। नॉइज़ एक तरीके से ऑप्शन है जो यहाँ पर आपको चेक नहीं हो रहा है। आप देखेंगे नॉइज़ का ऑप्शन क्या है आपके पास, ये नॉइज़ का ऑप्शन है। नॉइज़ का ऑप्शन एक्टिवेट, यहाँ पर इसकी सेटिंग्स नहीं ओपन होंगी, बट आप देखिए यहाँ पर अगर हम इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर नॉइज़ को एक्टिवेट करते हैं तो आपके इसके अंदर थोड़ा सा जो आपकी इम्प्रेशन है, जो शेप है, उसके अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस सी दिखाई देगी। अगर मैं यहाँ इस नॉइज़ को डीएक्टिवेट करता हूँ तो थोड़ा सा फ़र्क दिखाई देगा, और अगर मैं नॉइज़ को एक्टिवेट करता हूँ तो थोड़ा सा अलग ही फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारे पास वेट एजेस हैं। तो जैसे नॉइज़ है वैसे ही हम वेट एजेस के सेटिंग्स को भी एक्सप्लोर हम यहाँ पर ओपन नहीं कर सकते हैं। आप वेट एजेस को देखेंगे तो नीचे हल्का सा क्या कर रहा है कि वो जो शेप होती है हमारी शेप, उस शेप की आउटलाइनिंग प्रोड्यूस करता है। अगर आप वेट एज को डीएक्टिवेट करके इस तरह से इंप्रेशन मारते हैं तो आप देखेंगे कि अंदर का जो कलर है वो हमारा सेम है, बट जो बाहर है वो हमारा नॉर्मल है। बट अगर हम वेट एज को एक्टिवेट कर कर इस तरह से यहाँ पर इंप्रेशन क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका इंप्रेशन रहेगा उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास आउटलाइनिंग रहेगी इस डिज़ाइन के अंदर, और अंदर का कलर भी हमारा थोड़ा सा हल्का रहेगा, थोड़ा चेंज रहेगा। इस तरह से देखा आपने, इस तरह से आप इनको यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं पर टिप पर। उसके बाद बिल्डअप ऑप्शन है हमारे पास, और यहाँ पर स्मूथिंग ऑप्शन है। ये कोई ख़ास हमारे ऑप्शन यूज़फुल नहीं है, आप इन्हें यूज़ करके देखिएगा थोड़ा सा। मैं इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। आप भी इनको ऑप्शनों को थोड़ा और डिटेल में यूज़ करके देखिए। कोई अगर आपको किस चीज़ में डाउट है तो वीडियो में कमेंट कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट, अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।